उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पहले चरण में हुए मतदान को लेकर अपने तरफ से टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कल पहले चरण में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मतदान देखने को मिला, मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है और ऐसे में उस उत्साह को देखते हुए ये बात समझ आ गई है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और एक बार फिर से जिस तरीके से पहले चरण का मतदान देखने के लिए मिला, मतदाताओं ने बम्पर जो है वोटिंग की है और ऐसे में इससे पहले जो है जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा है और लोगों ने जो है हमें बढ़ चढ़कर वोट किया है। कल की वोटिंग देखते हुए यह बात साफ हो गई है कि बीजेपी इस बार अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को लेकर भी टिप्पणी की कि किस तरीके से कांग्रेस जो है फूट डालो और राज करो वाली जो नीति है उसे अपनाती नजर आती है। साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता को यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है, मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी इसी तरीके से जो वोटर्स हैं वो अपने तरफ से बढ़ चढ़कर वोटिंग करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने तरफ से बढ़ चढ़कर भाग लेते नजर आए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा बयान माना जा रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद ही देश के प्रधानमंत्री ये क्लेम करते नजर आए कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। वही बता दें आपको कि कल पहले चरण के अगर मतदान की बात करें तो भाई मतलब कई जो है वोटर्स जो है वहां पर मौजूद थे, कई तरह के जो है लोगों में उत्साह देखने के लिए मिला। लोग यहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगाए हुए थे, कई सारे बूथ वहां पर थे। अलग अलग पार्टी ने पोलिंग बूथ के अलावा अपने भी बूथ जो है लगा कर रखे हुए थे, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और साथ ही साथ जो है बीजेपी। जहां पर बाकी जो बूथ्स है वहां पर जहां पर सन्नाटा देखने के लिए मिला, तो वही बीजेपी के बूथ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली, जिससे यह बात साफ हो गई कि लोगों का रुझान किस तरह का है और किस तरफ ज्यादा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि कौन कौन से एरिया में वोट पड़ा था और कितने प्रतिशत जो वोटिंग्स है वो कल देखने के लिए मिली। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से बीजेपी को 58 में से कितनी सीटें मिलने वाली है। बता दें कि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है 11 जिले की 58 सीटों को लेकर मतदाताओं ने जो है मतदान किया और इस दौरान शहर से लेकर गाँव तक हर जगह मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिला। अगर बात करें गाँव साइड, ग्राम साइड की, तो वहां पर लोग सुबह से ही लाइन में लगते नजर आए। वहीं पर अगर शहर की बात करें तो 11 बजे के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती नजर आई और लोगों ने शाम 5 से 6 बजे तक में जो है लगातार वोटिंग करने के लिए लाइन में खड़े रहे और अपने तरफ से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करते नजर आए। वहीं कुछ छुटपुट घटनाएं भी जो है इस दौरान सामने देखने के लिए मिली, जहां पर मुजफ्फरनगर से 12 जो फेक वोटर्स थे उनकी गिरफ्तारी की गई। तो वहीं शामली में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के साथ बीजेपी की जो झड़प है वो भी देखने के लिए मिली। लेकिन इसके बावजूद जो है कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई, क्योंकि पुलिस बल की भारी तौर पर जो है तैनाती की गई थी। काफी सिक्योरिटी पर्पस से काफी चीजों का ध्यान रखा गया था और ऐसे में छुटपुट घटनाएं तो हुई, लेकिन इसके बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। अब आपको बता देते हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत जो है वोटिंग देखने के लिए मिली। नोकझोंक के बीच बुलंदशहर में 65% जो है वो वोटिंग देखने के लिए मिली। बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीट पर 65.16% मतदान हुआ। कहीं पर हल्की फुल्की जो नोकझोंक है वो देखने के लिए मिली, लेकिन उसको छोड़कर शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग हुई। कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी के चलते भी थोड़ी जो समस्या है मतदाताओं को देखने के लिए मिली। वहीं पर शामली में वोटों की बरसात देखने के लिए मिली है। शामली जनपद की तीनों सीटों पर कुल 69.53% मतदान हुआ। हॉट सीट कैराना पर आपको बता दें कि 74% मतदान जो है सबसे ज्यादा मतदान देखने के लिए मिला है और वीआईपी सीट थाना भवन पर 68% मतदान हुआ है। और इसके अलावा शामली सीट पर कुल मिलाकर आपको बता दें कि 68.23% मतदान देखने के लिए मिला है। जिलों में तीनों सीटों पर कुल मिलाकर 30 जो है प्रत्याशी मैदान में है और ऐसे में यहाँ पर जो है बम्पर वोटिंग देखने के लिए मिली है। अगर हापुड़ की बात करें तो वहां पर 65
100% मतदान देखने के लिए मिला है और इससे भी अधिक मतदान जो है माना जा रहा है। हापुड़ जो है सुरक्षित, धौलाना तथा गढ़ सीट पर करीब 7.5 लाख मतदाताओं ने 35 उम्मीदवारों का जो भाग्य है वो ईवीएम में बंद कर दिया। जनपद में कोई छुटपुट घटना नहीं देखने के लिए मिली। वहीं मुजफ्फरनगर में भी शांतिपूर्ण जो है मतदान देखने के लिए मिला। मुजफ्फरनगर जिले में तकरीबन 65.95% यानी टोटल 66% मतदान हुआ। वहीं आपको बता दें कि इस जिले में 72 प्रत्याशियों के भाग्य का जो मत है वो जो है इसे अपनी तरफ से वोटिंग उनके नाम पर की गई। वहीं पे बता दें कि आपको बागपत में भी 65.42% जो है वो मतदान देखने के लिए मिला। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे तक 65.42% मतदान हुआ और इनसे सबसे ज्यादा वोट बागपत विधानसभा क्षेत्र में 68.30% जो प्रतिशत जो वोट है वो देखने के लिए मिला और सबसे जो कम है वो छपरौली विधानसभा क्षेत्र में 62.37% देखने के लिए मिला। तो वही बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में 65.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं आपको बता दें कि मेरठ में 65.39% वोट डाले गए। 7 विधानसभा सीट वाले मेरठ में औसत मतदान 65.39% देखने के लिए मिला। मारपीट, धक्का मुक्की और हाथापाई की छुटपुट घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं मेरठ में देखने के लिए मिली। पूरी तरह से इसके बाद जो है शांतिपूर्ण माहौल बनाया गया। पुलिस बल की तैनाती थी। पुलिस वहां पर जो है अपना ड्यूटी निभाते हुए नजर आई, जिसके बाद शांतिपूर्ण माहौल बनाया गया। लेकिन छुटपुट घटनाएं जो है मेरठ में देखने के लिए मिली। मेरठ के किठौर विधानसभा में जो है 70.13% और मेरठ के कैंट में सबसे ज्यादा 61.08% मतदान है वो देखने के लिए मिला। वहीं शामली में आपको बता दें कि गठबंधन के प्रत्याशियों में हाथापाई देखने के लिए मिली थी। वहीं पर जो है आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन है और बीजेपी के बीच में जो है हाथापाई देखने के लिए मिली थी, जहां पर गठबंधन की तरफ से झूठा आरोप जो है बीजेपी पर लगाया जा रहा था कि यहां पर फर्जी तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में झड़प देखने के लिए मिली थी, जिसका वीडियो भी कल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। लेकिन इसके बाद वहां पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर वहां पर शांतिपूर्ण माहौल कायम किया और जिसके बाद वहां पर वापस से जो है वोटिंग शुरू हो गई। वापस से शांतिपूर्ण तरीके से सारा काम होता हुआ नजर आया। वहीं पर आपको बता दें कि मेरठ की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जयंत चौधरी का भी नाम शामिल होता है, क्योंकि जयंत चौधरी ने कल वोटिंग नहीं की थी। जयंत चौधरी जो है वोट डालने की बात कहते हुए नजर, उन्होंने कहा था कि वो आज वोट नहीं करेंगे, वो शाम को रिटर्न जाएंगे तब वो वोट करेंगे, क्योंकि अभी उनके पास जो है वक्त नहीं है। वो चुनावी रैली को लेकर काफी ज्यादा बिजी है और अखिलेश यादव के साथ चुनावी रैली करते नजर आएंगे। और ये कारण उन्होंने दिया था कि वो वोट नहीं, बल्कि वही सुबह में वो अपने एक वीडियो के जरिए लोगों से ये अपील करते नजर आए थे कि लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। इसे लेकर बीजेपी ने उनके ऊपर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि ये खुद वोट नहीं करने जा रहे हैं, खुद इन्हें वोटिंग का महत्व नहीं है, इनके लिए चुनावी रैली ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है एक वोट से। तो ऐसे में लोगों से ये क्यों कह रहे हैं वोटिंग करने के लिए, लोग ऐसे में उन्हें लेकर क्यों वोट करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक भी जयंत चौधरी की तरफ से वोट नहीं डाला गया और ऐसे लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि जाट समुदाय में जयंत चौधरी को लेकर जिस तरीके से आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में जयंत चौधरी ने इस आक्रोश के मद्देनजर ही वोटिंग नहीं की और जयंत चौधरी ने पहले ही हार मान ली है और ये बात उनकी वोट शाम 6 बजे तक नहीं डालने के बाद से साबित होता नजर आया। वहीं अगर बात करें कि इस वक्त किस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ है, जिस तरीके से बम्पर वोटिंग देखने के लिए मिली है, इसके तहत क्या कुछ नतीजा आने वाला है। तो आपको बता दें पहले फेज में जमीनी हकीकत के अनुसार बीजेपी को 58 में से 44 प्लस सीटें आने की जो बात है वो सामने आ रही है और इससे कम नहीं आएगी ये कहना है। इसे कहा जाता है कि 5 सीट ऊपर ही आ सकती है लेकिन 5 सीट नीचे नहीं जाएगी, ज्यादा हो सकता है, यह आंकड़ा कम नहीं हो सकता। अब किस तरीके से ये जो बताया गया है कि कितने में से कितनी सीटें आने की जो अनुमानित है वो लगाई जा रही है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में 6 सीट है, 6 में से 4 सीटें बीजेपी को आने की बात कही जा रही है। शामली में 3 सीटें, 3 में से 2 सीटें बीजेपी के आने की बात कही जा रही है। आगरा में 9 सीटें हैं जिसमें से 7 जो है वो बीजेपी के खाते में आती नजर आ रही है। अलीगढ़ में 7 में से 6 सीट जो है वो बीजेपी के नाम पर आ रही है। आपको बता दें कि ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। जमीनी हकीकत के अनुसार बीजेपी को जो है इस तरीके से पहले चरण के मतदान के हिसाब से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें जो है उतार चढ़ाव जो है देखने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें प्लस देखने के लिए मिलेगा, यानी इसमें कम नहीं आएंगे लेकिन 5-4 सीटें जो है ऊपर नीचे हो सकती है, बढ़ सकती हैं, नीचे नहीं जाएगी। वहीं बागपत की बात करें तो 3 में से 2 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। बुलंदशहर में 7 में से 6 सीटें, गौतम बुद्ध नगर में 3 में से 3 सीटें। यहाँ पर बीजेपी का काफी एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिला। पोलिंग बूथ पर भी काफी जमावड़ा देखने के लिए मिला। बाकी जो पोलिंग बूथ से बाकी जो पार्टी के पोलिंग जो बूथ थे वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ
उम्मीदवार मिला था। वहीं पर गाजियाबाद की बात करें तो 5 में से 4 सीट जो है अनुमानित लगाई जा रही है कि बीजेपी के खाते में आएगी। हापुड़ में 3 में से 2, मथुरा में 5 में से 3 और मेरठ में 7 में से 4, यानी तकरीबन आपको बता दें कि 11 जिलों के 58 सीटों पर जो है 600 प्लस प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल जो है पहले चरण के मतदान में हुआ है, जिसमें से 58 सीटों में से 44 मतलब 44 प्लस सीटें आने की बात बीजेपी को कही जा रही है। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब रैलियों में ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और साथ ही साथ हर बार की तरह इस बार जो है पिछले साल के रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, ऐसे में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती नजर आएगी। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे गए इस टिप्पणी को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।